काउंटिंग टेक्निक के कुछ थोड़े से और उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है, लाइसेंस प्लेट के कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है, और 5 हमारे पास नंबर्स हैं, सॉरी 4 नंबर्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेटर्स जो हैं वो वाउल्स हैं, वाउल्स कितने होते हैं 5, और डिजिट्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि रिपीट हो सकते हैं या रिपीट नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, हम रिपीट ही कर देंगे। तो लेटर्स वावल्स 5 होते हैं, 5 हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, 5 5 5 3 ये हैं लेटर्स हमारे पास। और जो जो डिजिट्स हैं हमारे पास 10 होते हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स भी हमारे पास 5 ही होते हैं, 2 5 6 8 10, तो वो भी हमने 5 यहाँ लिख दिए, तो ये हमने उसको लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वाउल्स नहीं होते ना, वाउल्स के अलावा जो होते हैं उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ज़ाहिर है 26 में से -5 कर दें, मतलब 26 में से जो वाउल्स हैं वो कर दें माइनस, तो हमारे पास आ जाएंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और डिजिट्स आर ऑड नंबर्स भी 5 ही होते हैं। यहाँ भी उन्होंने नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा कि रिपीट होंगे रिपीट नहीं होंगे, तो हमने रिपीट ही कर दिए सारे, ठीक है। लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। लेटर्स आर आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ठीक है। तो जैसे कि फ़र्ज़ कर ए से लेके हमारे पास जेड है, मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे एस, ठीक है। अब यही एक है ना, ज़ाहिर है यहाँ भी मैं 24 23 नहीं करूँगा, अब मैंने जो एक चूज़ किया है वही यहाँ भी होगा एस, वही यहाँ भी होगा एस, ठीक है। अगर मैं बी चूज़ करता हूँ तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी होगा, तो चॉइस जो है वो मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। 26 में से मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ, जो एक चूज़ करूँगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 26, यहाँ पे हमने 1 1 लिखा है, ठीक है। एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ जो मैं 10 में से 10 नंबर में से जो मैं चूज़ करूँगा उनमें से ही मैं सेम मैं यहाँ भी चूज़ करता हूँ, उनमें से 10 में से वही सेम यहाँ पे, वही सेम यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेटर जी अपेयर्स इन फर्स्ट प्लेस एंड डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इसका क्या मतलब है कि लेटर जी, मतलब उन्होंने पहले से ही हमें कर दिया स्पेसिफाई कि 26 लेटर्स में से आप चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने आपको पहले ही कह दिया कि आप जेड चूज़ करोगे, एक चूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का कहा है लेकिन उन्होंने कि फ़र्स्ट प्लेस में आप 26 में से कोई भी चूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले जो फर्स्ट प्लेस है उसमें आपको जेड ही चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ जेड ही आएगा। अब उसके बाद आप फर्स्ट प्लेस के बाद आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ए से जी में से कोई से भी चूज़ कर लो, यहाँ ए से जी में से आप कोई से भी चूज़ कर लो। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रिपीट नहीं होंगे, तो ज़ाहिर 10 9 8 7 इस तरह से हम ये हो गई काउंटिंग टेक्निक। अब आ जाते हैं इस पे ना परम्यूटेशन पे। क्या कहा था मैंने कि इसमें ऑर्डर हमारे पास मैटर करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें सवाल क्या दिया हुआ है इन्होंने कि इन हाउ मनी वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड कैट कैन बी अरेंज्ड। कैट हम कितने तरीक़ों से हम कैट को अरेंज कर सकते हैं, CAT ACT TCA, इन सब तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यही काम अगर ये मैंने इसको मैंने कॉम्बिनेशन से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो है देख, हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास मैटर करता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ना कोई सिलेक्शन का कोई ग्रुपिंग का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं है, ठीक है। अब कैट कैन बी अरेंज्ड, यहाँ देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। CAT ACT TCA CTA ATC TAC ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है इनमें से। अब अगर ये लोग कहते हैं कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स, अब देखिए यहाँ पे ये हमने इस तरह किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड्स अलग अलग थे, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है इनमें। ये देख नाउ ना अब हमें फाइंड करनी है परम्यूटेशन किसकी, एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट। यहाँ सारे देख डिफरेंट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एस भी आ रहा है बहुत दफ़ा, टी भी आ रहा है बहुत दफ़ा, आई भी आ रहा है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें कि एन ऑब्जेक्ट्स, वो एन का फैक्टोरियल मतलब जितने हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं कितने हैं 10 हैं, और फिर नीचे वो जितनी दफ़ा हमारे पास जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनके नंबर्स, जैसे एस 3 दफ़ा आ रहा है, टी 3 दफ़ा आ रहा है। अब अगर यहाँ पे होता है कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड वाटर कैन बी अरेंज्ड। अब वाटर में देख सारे अलग अलग हैं, WATER कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, क्या P = n फैक्टोरियल, कितने 5 हैं, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 टाइम्स, मतलब 120 वेज में हम वाटर को अरेंज कर सकते हैं, मतलब WTAER WET, मतलब इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो जहाँ पर हमारे पास वर्ड्स जो हमें वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें उसमें अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, एन फैक्टोरियल, फिर नीचे जितने वो जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनके नंबर्स और उनका फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर हमारे पास हमें जैसे कि कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ है जिसमें जिसमें रिपीट नहीं हो रहे वर्ड्स, ठीक है, WATE या लिखा हुआ है, BAT लिखा हुआ है, इस तरह के वर्ड्स हैं जिसमें रिपीट नहीं हो रहे, तो उसमें हम सिर्फ उसका जो जो नंबर की लेंथ है, जो नंबर की लेंथ है उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे बस।